हेलो चैम्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त ही होंगे। तो आज हम जो है आज की क्लास में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बेसिक वर्ब, जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। यस, ऐसी वर्ब जो फाउंडेशन का काम करती हैं, जो बेसिक का काम करती हैं, आपकी बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं, वो आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ब्स, ठीक है, जिनके बिना आप इंग्लिश का ईवी नहीं सीख पाओगे। सो लेट स्टार्ट आवर सेशन। क्या हुआ? सबसे पहली वर्ब है हमारी इज। बहुत ही कॉमनली यूज में आने वाली हमारी वर्ब है इज। इज मतलब क्या होता है? इज मतलब होता है साथियों है। ठीक है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी पुलिस में हैं। ठीक है। किसी का प्रोफेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? किसी का प्रोफेशन बताने के लिए। और यह जो वर्ब है इज, यह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यह जो है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यह जो है वर्ब है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस की यह वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब होने के साथ साथ यह जो है कई और जगह भी यूज में आती है। जैसे मेरे पिताजी, माय फादर, मेरे पिताजी, माय फादर इज अ फार्मर। मेरे पिताजी क्या हैं? किसान हैं। माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है। मेरे पिताजी जो हैं क्या हैं? किसान हैं। ऐसे ही और देखते हैं। ठीक है। ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। वह क्या है? वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया? वह कैसा लड़का है? वह एक अच्छा लड़का है। तो हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो इसका यूज काय के साथ में करेगा? इज ही के साथ में करेगा। तो बेटा ये जो है इज एक जो है सिंगुलर वर्ब है। इज एक सिंगुलर वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। समझे क्या? इज एक सिंगुलर वर्ब है। इज एक कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। तो आई होप आप जो है इज का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इज। ठीक है। इज, IS, इज का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में हम इज का यूज कर सकते हैं? वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में हम इज का यूज कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर बता दीजिए एक बार कि वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो हम उनके साथ में जो है इज का यूज कर सकें। तो चलो भैया, जब भी कभी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाए और ये कंडीशन देखने को मिल जाए तो आप बेधड़क वहां पे इज लगा सकते हो। आप बेधड़क वहां पे क्या लगा सकते हो? इज लगा सकते हो। तो आई के साथ में आपका इज नहीं आएगा। आई के साथ में आपका इज नहीं आएगा तो किसके साथ में आएगा? ठीक है। किसके साथ में आएगा? चलो पहले अपन बे देख लेते हैं जिनके साथ में इज नहीं आ सकता है। ठीक है। यू के साथ में भी आपका इज जो है नहीं आएगा। इज के साथ में यू के साथ में जो है आपका इज नहीं आएगा। तो आई और यू इनके साथ में नेवर, कभी भी नहीं आपका इज जो है आएगा इसके साथ में। बी के साथ में भी इज नहीं आएगा। ठीक है। वी दे के साथ में भी इज नहीं आएगा बिकॉज इज ये जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है।
ठीक है, दिस, ठीक है, ये क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ में इज नहीं आएगा। ठीक है, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट, सो इनके साथ में इज नहीं आएगा। ठीक है, आई यू वी दे, अब आपका इज जो है किनके साथ में आएगा, आपका जो इज है वह जो है किनके साथ में आएगा। सो यहां पे देखते हैं कि भैया इज जो है कहां पर आ सकता है। ठीक है, तो इज जो है कहां पर आ सकता है, तो ही, सबसे पहले वो सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट हो गए वो ही, सी, इट, एनी नेम। ठीक है, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम। ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ में आपका इज आएगा। ठीक है, ही, सी, और कोई सब्जेक्ट तो नहीं है जिसके साथ में इज आ सकता है, नहीं, और किसी सब्जेक्ट के साथ में इज नहीं आ सकता है। इज मतलब होता है वह लड़का, इज मतलब होता है वह लड़का, इज मतलब क्या होता है, वह लड़का। सी मतलब होती है वह लड़की, सी मतलब क्या होती है, वह लड़की। इट मतलब वह वस्तु, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे इट का। एनी नेम मतलब कोई भी नेम, एनी नेम मतलब कोई भी नेम, कोई भी नाम। ठीक है, मुस्कान, रीना, पिंकी, ठीक है, सौरभ, कोई भी नाम ले लो आप, उसके साथ में इज आएगा, सिंगुलर पर्सन के साथ में। तो ये वो सब्जेक्ट हो गए जिनके साथ में हम इज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इज का यूज होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके, पहला एग्जाम्पल होने वाला है आपका कि भैया ही इज ए डॉक्टर, वह एक क्या है, डॉक्टर है। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक क्या है साथियों, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड, सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो आई होप आप जो है इज का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आप जो है इज का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब जो है कहीं भी इज का यूज देखने को मिलेगा तो आपसे बेधड़क बन जाएगा। तो बोलो बच्चों, मजा आया कि नहीं आया, इज का कॉन्सेप्ट कितना इजी है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है आपका इज का। ठीक है, तो पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी आप बिल्कुल इंग्लिश में ढप्पा हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? एक बार नहीं वीडियो को दोबारा देखो, एक बार नहीं वीडियो को रिवाइज करके देखो। जब तक आपसे ये जो चीजें हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये चीजें अगर आपसे नहीं बनेंगी तो इंग्लिश आपसे नहीं बनने वाली। इंग्लिश ग्रामर में आप ढप्पा रहने वाले हो, इंग्लिश स्पोकन में भी आप ढप्पा रहोगे, क्योंकि यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। समझ रहे हो बात के लिए कि नहीं समझ रहे हो? समझे बात के लिए कि नहीं समझे? तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में। सो इनको आप समझ गए होंगे। और यह वो सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, जो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट कहलाते हैं, यह सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी बेसिक जो वर्ब है जिसका हमें यूज आना है, एम मतलब होता है हूं। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है साथियों हूं। तो एम का कंसेप्ट क्या है? एम का गठबंधन कर दिया है आई के साथ में, एम का गठबंधन कर दिया है आई के साथ में। ठीक है, तो आई जो सब्जेक्ट होता है, आई का मतलब होता है मैं, आई मतलब मैं होता है, आई का मीनिंग क्या होता है? मैं। ठीक है, तो आई के साथ में एम आता है, आई प्लस एम, आई प्लस एम, आई प्लस एम।
आई प्लस एम मतलब क्या होता है, मैं हूं, मैं हूं। ठीक है, तो कभी भी आपको एम दिखे जाए, ए एम एम हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, वर्ब दिख जाए, तो ये जो है काय के साथ में आएगी, आई के साथ में आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, आगे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एम ए आई, देखो एम ए स्टूडेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिख लिया, तो यहाँ पे क्या लिखे जाएगा, अब आपसे कहेगा आई यू बी दे में से क्या आएगा, तो आप बेधड़क कह दोगे सर यहाँ पे आई आ जाएगा। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक क्या हूं, स्टूडेंट हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, विद्या ग्रहण करने वाला। मैं कौन हूं, एक विद्यार्थी हूं। मैं कौन हूं, विद्यार्थी हूं, विद्या ग्रहण करने वाला। तो मैं एक कौन हूं, विद्यार्थी हूं। तो आई का जो कंसेप्ट रहेगा वो काय के साथ में रहेगा, एम के साथ में रहेगा। आई का कंसेप्ट काय के साथ में रहेगा। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है केवल और केवल जिसके साथ में एम आएगा। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ में आई, सब्जेक्ट आई प्लस एम आएगा, तो आई एम हो जाएगा। आई एम मतलब क्या होता है, मैं हूं। ठीक है, मैं हूं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, हाँ जी। तो आई और एम का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट समझ लिए हैं, हमने जो है हमने इज का कंसेप्ट समझ लिया है। इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूं, एम मतलब होता है हूं। आज एम, इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूं, मैं हूं। ठीक है, इज है, वह है। ठीक है, आर, नेक्स्ट वर्ड इज आर, नेक्स्ट वर्ब इज आर। ठीक है, आर का मतलब भी होता है, आर का मतलब भी होता है। वट यहाँ पे कंडीशन है, ये भैया जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही जाते हैं, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जाते हैं। किसके साथ में जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप आर का यूज कर सकते हो। कौन कौन से भी सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में हम आर का यूज कर सकते हैं, तो आर का हिंदी मीनिंग होता है, और इन सब्जेक्ट के साथ में आप जो है, इन सब्जेक्ट के साथ में आप जो है इनका यूज कर सकते हो। तो आई के साथ में आर का यूज नहीं होगा, नेवर, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। आई के साथ में आर का यूज नहीं मिलेगा। तो आई को छोड़ो, यू, ठीक है, बी दे, यू वी दे के साथ में आप जो है आर का यूज करें। ठीक है, तो आर का यूज भी जो है इज के साथ समान ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, व्हाट यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं, और यह भी एक प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ग है, प्लूरल वर्ब है। तो रूल याद रखना, रूल यही कहेगा कि प्लूरल वर्ब अगर होगी तो उसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट भी चाहिए। प्लूरल वर्ब अगर होगी तो प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट भी चाहिए आपको। क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब अगर होगी तो प्लूरल सब्जेक्ट भी आपको चाहिए। प्लूरल वर्ब अगर होगी तो प्लूरल सब्जेक्ट भी अगर चाहिए, तो ये सब्जेक्ट जो है, यू मतलब तुम या आप। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम लोग घर जाओ। ठीक है, तो तुम क्या हो गया, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बी, बी मतलब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, बी मतलब क्या होता है, हम लोग। दे मतलब बे लोग। ठीक है, तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं कि भैया तुम, यू आर, ए नहीं आएगा इसके साथ में कभी भी। ठीक है, ए नहीं लगाना। यू आर सो लकी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यू आर सो लकी। वी आर गोइंग टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना। दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, अभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस टाइप से आर का यूज हम करेंगे, इस टाइप से आर का यूज हम जो है करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, यू वी दे, यू वी दे, इन सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज आएगा, इन सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज आएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव टू फर्दर। अब आता है हमारा हैज। तो हैज का मीनिंग क्या निकलेगा, हैज का मीनिंग निकलेगा बच्चों, हैज का मीनिंग निकलेगा पास है, कोई भी वस्तु जो है पास है। हैज का मीनिंग क्या निकलेगा,
पास। हैज होता है, यह भी जो है आपका इज की तरह जो है सिंगुलर होता है, इज की तरह ही सिंगुलर होता है। ठीक है, तो हैज ए सिंगुलर वर्ब, हैज जो है सिंगुलर वर्ब होती है। तो हैज किस लिए यूज किया जाता है? हैज जो है यूज किया जाता है आपका, एक तो आपका यूज देखने को मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहां देखने को मिल जाएगा? हैज का यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हम इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ लेंगे, इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ लेंगे, लेकिन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा भी इसका यूज होता है, इसका यूज होता है पास है के रूप में। जैसे मान के चलें ही हैज अ कार, ही हैज ए कार, उसके पास क्या है? उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। तो ही क्या है? ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। एज इज आ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। तो इसका यूज काय के साथ में होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा। ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम के साथ में होगा, ही सी इट एनी नेम के पास में होगा। उसके पास एक गाय है, उसके पास क्या है? एक गाय है, उसके पास एक भैंस है, उसके पास एक हेलीकॉप्टर है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक बोतल है, कुछ भी है। तो हैज का यूज सिंगुलर पर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमारा आता है हैव। अब क्या आता है? पांचवी वर्ब जो है हमारी हैव होती है। पांचवी वर्ब हमारी क्या होती है? हैव होती है। हैव का ही जो है, हैव का ही कॉन्सेप्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट। हैव का भी मतलब होता है पास है। व्हाट, यह जो पास है भैया, यह जो पास है, यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आने वाला है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आने वाला है। और यह जो है आई के साथ में भी आएगा, आई के साथ में भी ये आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में हैव, आई के साथ में हैव, आई के साथ में हैव, यू के साथ में हैव, यू के साथ में हैव, बी के साथ में हैव, बी के साथ में हैव। ठीक है, बी आई यू बी, दे के साथ में हैव, दे के साथ में हैव। ठीक है, दे के साथ में हैव दिखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हैव का मतलब भी होता है पास में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज किया जाता है, और इससे ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं है फिलहाल में, हैव अकेला। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। अगर इसी को हम पूछे भैया हमें जरूरत पड़ गई है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तो हैव यू क्या आ जाएगा? हैव को आगे रख देंगे, हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन। ठीक है, तो हैव ये आ जाएगा। तो किसी के भी साथ में लिख लो आप, आई यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप हैव का यूज। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों चीजें ही हमें मोटिवेट करती हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। सो प्लीज कर दीजिए, और नेक्स्ट सेशन का वेट करिए। ये सीरीज है वर्ब की, नेक्स्ट सीरीज आपको बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। उससे पहले आप ये बताओ कि ये क्लास कैसी लगी है, और अपने 5-6 दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये फीस है, फीस है ये। ठीक है, हाँ, यहां पे मैं आपको कसम भी दे सकता था, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर आगे से आपको कसम देंगे, आपको कसम देनी पड़ेगी। तो आपको फीस जो कि हम क्या ले रहे हैं, ओनली 5 फ्रेंड्स में शेयर करना है। ठीक है, 5 फ्रेंड्स में आपको शेयर जरूर करना।